बेटियों को कहूंगी कि बेटी तू दुर्गा बन, काली बन, लेकिन कभी न बुर्के वाली बन। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित हिंदू सम्मेलन में हिंदू समाज की एकजुटता और जोश खुलकर देखने को मिला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हुए इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग जुटे और सनातन संस्कृति, राष्ट्रभाव और सामाजिक एकता के नारे गूंजे। मंच से वक्ताओं ने साफ संदेश दिया कि हिंदू समाज को जाति पाति और आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर संगठित होना होगा। सम्मेलन के दौरान ये भी कहा गया कि आज समाज को जागरूक करने की जिम्मेदारी केवल संगठनों की नहीं, बल्कि धार्मिक और सामाजिक मंचों से जुड़े लोगों की भी है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए साध्वी डॉक्टर प्राची और स्वामी गुरुविंदर सिंह महाराज ने जोशीले और कड़े शब्दों में अपने विचार रखे। साध्वी प्राची ने कहा कि आज कई कथावाचक केवल मनोरंजन तक सीमित रह गए हैं, जबकि उन्हें समाज को चैतन्य करने, वीरता और बलिदान की प्रेरणा देने की आवश्यकता है। उन्होंने हिंदू समाज को एकजुट होने का आह्वान करते हुए मुसलमानों, लव जिहाद जैसे मुद्दों का उल्लेख किया और सतर्क रहने की बात कही। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से राष्ट्र हित में कड़े निर्णय लेने का आग्रह भी किया। वहीं स्वामी गुरुविंदर सिंह महाराज ने कहा कि सनातन धर्म ही सह अस्तित्व को स्वीकार करता है और इसके संरक्षण के लिए हिंदुओं का संगठित रहना समय की मांग है। हम सेल्फिश होते जा रहे, अपने धर्म के प्रति हम जागृत नहीं है, केवल हमने घंटी बजा दी और इतिश्री हो गया, ये उचित नहीं है। धर्म गुरुओं की, कथाकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कथा को केवल और केवल, वैसे मीडिया मुझे विवादित कहेगी जरूर, केवल हम कथा जो करते हैं कथाकार, वो केवल मनोरंजन कराए लोगों का, लेकिन उसके साथ अपने धर्म की जिम्मेदारी हम जरूर समझे। अपनी बेटियों को वीरांगनाओं की कथाएं भी सुनाए। महारानी पद्मिनी ने अकबर को कहा था, अरे ओ पापी, तो इस सूरत को देख नहीं सकता, ये तो भोजन शेर का है, कुत्ता कभी खा नहीं सकता। ये बालिकाओं को जरूर हमारी जो कहानियां, जो वीरांगनाएं हैं, उनकी कहानियां सुनाए। गौ तस्कर है, उसके लिए मैं एक ही कहूंगी, जो मेरी गौ की गर्दन काटे उसको सीधा एट द स्पॉट 72 ऊरों के दर्शन करा दे। बेटियों को कहूंगी कि बेटी तू दुर्गा बन, काली बन, लेकिन कभी न बुर्के वाली बन। देश को आजादी मिली तो उन लोगों ने कहा था, दूसरे मत पंथ वालों ने, कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे। उनको पाकिस्तान दिया था हमने, पाकिस्तान उन्होंने ले लिया था, जबरदस्ती लिया था, कोई हक नहीं था। हम फिर भी संतुष्ट, शांत हो गई। उसके साथ 55 करोड़ दिए गए थे, मेरे देश के खून पसीने की कमाई को दिया गया था। ये देश हिंदुओं का है, मुस्लिमों को दे दिया था पहले। और आज हम सबको इस बात का पता है कि इस सृष्टि के अंत का कारण यदि कोई बनेगा तो वो एक ही पंथ है, जो चाहता है कि मेरे बिना दूसरा कोई न रहे। जो मैं कहता हूँ वही सही है, लेकिन सनातन जो है वो सबको वैचारिक भिन्नता को स्वीकार करता है। पृथ्वी के बचने के लिए हिंदू का बचना जरूरी है, नहीं तो वो एक विशेष पंथ ही इस सृष्टि के अंत का कारण बनेगा। इसलिए हिंदू को जगना होगा, हिंदू को बढ़ना होगा, हिंदू को एक होना होगा। ये उसके स्वयं के साथ साथ इस पृथ्वी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और आज इस बात को पूरा विश्व समझ रहा है।